कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और हार मानकर ना बैठे परीक्षा के मुसाफिर, और हार मानकर ना बैठो परीक्षा के मुसाफिर, परीक्षा भी होगी और अच्छा नंबर भी आएगा। तो प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। जितने बच्चे 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्लास 12 का रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम का रहेगा। इसमें आपकी समय भी रहेगी 3 घंटे 15 मिनट, आपका पूर्णांक रहेगा 100 का। जो आपके 15 मिनट होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा दिए होते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, यानी कि दिया है 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। जो आपका ये खंड रहेगा आपका 2 खंडों में रहेगा, दोनों खंडों के आपको प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से आपको क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य है दोनों खंडों का। तो आपका फर्स्ट खंड रहेगा, इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे 10 रहेंगे, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर आपकी व्याख्याएं वगैरह रहेंगी। तो देख लेते हैं पहले। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। बच्चों आपको बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है वो किसके द्वारा लिखित निबंध है। फर्स्ट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, या फिर संपूर्णानंद, या फिर मोहन राकेश, या फिर राम कृष्ण दास द्वारा। तो बच्चों आपको बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य उसके लेखक कौन है। इसमें आपका राइट आंसर दूसरा वाला हो जाएगा, यानी कि संपूर्णानंद जी जो हैं शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा दिया है कि लल्लू लाल की रचना है। बच्चों आपको बताने कि लल्लू लाल की जो रचना है वो कौन सी रचना है। फर्स्ट दिया सुख सागर, या फिर प्रेम सागर, या फिर परीक्षा गुरु, या फिर रानी कीत की कहानी। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा दूसरा वाला। प्रेम सागर जो रचना है वो लल्लू लाल की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा बताया गया, इसमें बताया गया पर्दा कहानी के लेखक हैं। आपको बच्चों बताने कि पर्दा कहानी जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर अमरकांत, या फिर यशपाल जी। बच्चों आपको बताना है कि जो पर्दा कहानी लिखित है वो किसके द्वारा लिखी गई है। इसमें आपको राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, यानी कि यशपाल जी जो हैं आपके पर्दा कहानी के लेखक हैं। यशपाल जी द्वारा जो लिखित कहानी है वो आपकी बच्चों पर्दा कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। आपको बच्चों बताने की आवारा मसीहा जो रचना है वो किसके द्वारा रचित रचना है, उसको किसने लिखा था या फिर किसने रचा था। तो बच्चों फर्स्ट दिया है विष्णु प्रभाकर, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर राम सत्यायन, या फिर रागे राघव। तो बच्चों आपको बताना है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा जो लिखित रचना है वो आपकी आवारा मसीहा रचना है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां बताया गया है, इसमें बताया गया है बाण भट्ट की कथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है उसके कौन लेखक हैं। इसमें दिया है फर्स्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर सरदार पूर्ण सिंह, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों आपको बताना है कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो उसके लेखक कौन है। इसमें बच्चों आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा चौथा वाला, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो लिखित लेखक हैं बाण भट्ट आत्मकथा के लेखक हैं। जो कथा लिखी थी उन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें बच्चों बताया गया है कि कामायनी किस युग की रचना है। जो कामायनी रचना है वो किस युग की रचना है। फर्स्ट दिया द्विवेदी युग, या फिर छायावादी युग, या फिर दिया है भारतेंदु युग, या फिर प्रगतवादी युग। तो बच्चों आपको बताना कि जो कामायनी है वो किस युग की रचना है। इसमें बच्चों आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा वाला, यानी कि छायावादी युग द्वारा जो लिखित रचना है वो कामायनी रचना है। नेक्स्ट आपका दूसरा दिया है, इसमें बताया गया निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतवादी युग का है। जो कवि कौन सा है आपको बताना है कि जो कवि प्रगतवादी युग का कवि है। इसमें आपका जैसे फर्स्ट दिया है अग्रदास, या फिर तुलसीदास, या फिर नंददास, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों आपको बताना है कि जो कवि है प्रगतवादी युग का कवि कौन सा है। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि अग्रदास जी जो हैं आपके प्रगतवादी युग के कवि हैं। कौन? अग्रदास जी, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। आपको बच्चों बताने कि तार सप्तक जो है उसका कब प्रकाशन हुआ था। फर्स्ट दिया है 1941 में, या फिर 1943 में, या फिर 1954 में, या फिर 1947 में। तो बच्चों आपको बताना है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1943 में, यानी कि 1943 में जो हुआ था आपका तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। आपको बच्चों बताने की कौन सी रचना इसमें दी है जो आपकी द्विवेदी युग की नहीं है। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है आपको बच्चों बताना है। इसमें दिया है प्रिय प्रवास, या फिर साकेत, या फिर भारत भारती, या फिर कामायनी। तो बच्चों इसमें आपको छांट कर बताना है कि कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की रचना नहीं है।
यानी कि प्रिय प्रवास जो रचना है आपकी द्विवेदी युग की रचना नहीं है, प्रिय प्रवास रचना वो आपकी द्विवेदी युग की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि आठ छाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। आपको बताने कि आठ छाप के जो कवि हैं उनका संबंध भक्त काल की किस शाखा से है, फट या राम भक्त शाखा से, या फिर ज्ञानाश्रय, या फिर प्रेमाश्रय, या फिर कृष्ण भक्त शाखा से। तो बच्चों आपको बताना है कि आठ छाप के कवियों का संबंध किस शाखा से है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, भक्ति काल जो भक्ति कृष्ण भक्त शाखा से जो आपका आठ छाप कवियों का संबंध है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 10 अंक के थे वो आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आपको मिलती है देखने को व्याख्या, यानी कि तीसरे नंबर आपको व्याख्या देखने को मिलेगी, वो आपके 10 अंक की व्याख्या रहेगी। यानी कि आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपके 2-2 नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। इसमें आपको इसी में रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि ये पैराग्राफ किससे लिया गया है। इसमें आपको पहले संदर्भ दिया होगा, लेखक और इसका जो किस पार्ट से लिया गया है उसका लेखक और पार्ट का नाम लिखना होगा। नेक्स्ट आपका बताया गया धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, आपको इसमें पढ़कर आपको बता देना है धरती वसुंधरा क्यों कहलाते हैं। इसमें आपको जैसे फट दिया धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, यहाँ से आपका यहाँ तक हो जाएगा धरती वसुंधरा कहलाती है, मतलब धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिसके कारण धरती वसुंधरा कहलाती है। इसी में से आपको ऑल क्वेश्चन जो क्वेश्चन रहेंगे इसी से रिलेटेड आपको यहीं से आंसर इसके मिल जाते हैं। आपको पाठ और लेखक याद होना चाहिए, आपके क्लियर नंबर हो जाएंगे 10। नेक्स्ट आपका रहेगा अथवा में, अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो आप अथवा में दिया होता है आप ये कर सकते हैं। इसमें भी वैसे ही करना है, पहले आपको संदर्भ लिखना है, किस पार्ट से लिया गया इसके लेखक, फिर आपको रेखाचित्र अंश की व्याख्या, जिसके नीचे अंडरलाइन है उसकी व्याख्या करनी है, फिर आपको बताना है कि लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। इसमें आपको ढूंढ लेना है, आपको पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, इसमें ही आपका सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथे नंबर पर दिया है, इसमें बताया गया है प्रत्येक दिए गए गद्यांश का जो आधारित निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको 10 अंक इसमें भी मिलेगा, जो कि आपका उत्तर देना है आपको उसी के अनुसार, यानी कि इसमें संदर्भ लिखना है, ये आपके पद्यांश के रहेंगे, यानी कि पद्यांश के रहेंगे। इसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी आपको उसी उपयुक्त संदर्भ लिखना है, पद्यांश का, फिर रेखाचित्र अंश की व्याख्या, इन 2 लाइनों की व्याख्या कर देनी है, 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आपको इसके बारे में लिखना यहीं से मिल जाएगा, अच्छी तरीके से पढ़ना है, वहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करनी है। अथवा में दिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याख्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका निशान लगा लें, मॉडल में बढ़िया तैयारी कर लें, ये आ सकती है गारंटी के साथ, कहते हैं 99% गारंटी मेरी है, क्योंकि ये पूछी जा चुकी है, प्री बोर्ड परीक्षा में वह आई थी अभी। ये आपका उपयुक्त, इसमें आपको संदर्भ लिखना है, वही रिलेटेड लिखना है। तो आपको नेक्स्ट 5वें नंबर बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जो आपको किसी लेखक, मतलब 3 लेखक दिए हैं, आपको किसी एक का आपको साहित्य परिचय, यानी कि उनके बारे में लिखना है, उनको क्या क्या करना पड़ा, कि कब जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु, उनकी रचना उन्होंने क्या किया, उसके बारे में लिखना है। तो आपको 5 नंबर इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका खा नंबर दिया है, इसमें से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचना पर प्रकाश डालिए, इसमें आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा, आपको 80 वर्ड लिखने हैं। नेक्स्ट आपका बहादुर कहानी या पंचलाट कहानी, बहादुर कहानी या पंचलाट कहानी आपको मिल ही जाएगी, या फिर आपको अथवा में आपकी 3 कहानी रहेंगी, किसी एक कहानी, किसी 2 कहानियों को याद कर लो, बहादुर या पंचलाट किसी 2 याद कर लो, एक आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका दिया है 7वें नंबर, जो आपने पढ़ा है उसी के आधार पर आपको उत्तर देना है। इसमें आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसी को देखकर आपको उत्तर दे देना है। नेक्स्ट आपका 8वें नंबर बताया गया है, इसमें आपके संस्कृत गद्यांशों का आपको संदर्भ में हिंदी अनुवाद करना है, संदर्भ सहित। तो आपको इसमें आपको हिंदी अनुवाद करना है, अथवा में रहेंगे दोनों, किसी एक का कर देना, इजीली हमको 7 नंबर मिल जाएंगे वहाँ पर। इसमें आपका श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, 2 रहेंगी, आपको 1 कर देना है, 7 नंबर इजीली आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका 9 नंबर बताया गया है कि निम्नलिखित में से मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखना है। ये मुहावरे दिए हैं, किसी एक का अर्थ आपको लिख देना है, वहाँ पर 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। और ये आपकी नया पैटर्न के साथ जो दिया है, इसमें आपको अपठित जो आपने कभी भी पढ़ाना हो उसके आधार पर आपको इसी को पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हो, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। जो आपने कभी ना पढ़ा हो उससे रिलेटेड आपको ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसमें अथवा में भी होगा, अथवा में भी होगा, आप देख पढ़ के आपको उत्तर दे देना है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर बताया गया है कि निम्नलिखित शब्द युगों का सही चयन करके लिखे, बसन और व्यसन। आपका नेक्स्ट आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि व्यसन माने वस्तु होते हैं और व्यसन माने आदत होती है, कैसी आदत है। नेक्स्ट आपका इसमें बताया गया है कि अम्बुज और अम्बुद में बताना है आपको, इसमें आपका सी वाला भी, इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमल और बादल, अम्बुज कमल और बादल, इस पर्यायवाची से रिलेटेड आपके इसमें
पूछे जाते हैं पर्यायवाची से रिलेटेड। इसके मतलब वो बताना होता है हमको। इसमें आपको किसी एक का शब्द अर्थ लिखना है। आपको शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। आप लिख सकते हैं अंबर मतलब आसमान, बादल, अंबर कैसे लिख सकते हैं। 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है वाक्यांशों में से किसी शब्द का चयन करके लिखना है जो आंखों के सामने हो, उसे हम नेत्र सम्मुख कहेंगे, यानी कि फर्स्ट वाला। जो जानने की इच्छा रखने वाला उसे हम जिज्ञासु कहते हैं, यानी कि तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा किसी 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। जो हिंदी में वाक्य रहेंगे किसी को आपको शुद्ध करके लिख देना है। और आपका जो 12 नंबर 6 नंबर ठोस होते हैं, करुण रस, वीर रस या फिर श्लेष, उत्प्रेक्षा या फिर दोहा, सरोटा, आपको किसी 6 नंबर आपको ये तो ठोस होते हैं, ये तो नहीं छूटने चाहिए। अब आपको पत्र लिखना है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखना है, 6 नंबर आपको दे दिया जाएगा। या फिर अथवा में दिया है शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ से जिला अधिकारी पर अध्ययन ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र देना होगा। 14वें नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किसी विषय पर आप भाषा शैली में निबंध लिख सकते हैं, 9 नंबर इजीली आपको मिल जाएगा। देश में बेरोजगारी समस्या, आतंकवाद, 2 समस्या का समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थियों, राजनीति, देश में समृद्ध और विकास का समाधान, पत्रों की भूमिका। तो बच्चों यहीं तक आपकी आज वीडियो रहेगी, बहुत जल्दी में है। तो हमको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आराम के साथ। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें, तब के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।